बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ बकरे ईद के हिसाब से हंटर बीफ गोश्त बनाने का तरीका। पहले दो बड़े बड़े पीस मैंने गोश्त के लिए हैं और इसमें इस तरीके से मैंने छुरी की मदद से स्लाइस लगाई है। अब इसको इस तरीके से छुरी की मदद से नोक लगाएंगे, इसमें मसाला अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए। आगे पीछे दोनों तरफ करेंगे, इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे, अंदर तक पूरा मसाला जाए। अब दूसरा पीस ले लेंगे इस तरीके से, उसमें भी कट लगा लेंगे, नीचे तक कट लगाएंगे, गोश्त के अंदर पूरा जज़ब हो जाए। इसको भी छुरी की मदद से नोक के सुराख लगा कर देंगे दोनों तरफ, आगे पीछे। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। एक प्याली मैंने सुरके के लिए, इसको बाउल में डाल देंगे। अब 3 से 4 चम्मच में चाट मसाला लूँगी और सुरके के साथ डाल दूँगी 4 चम्मच। 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च डालूँगी। अदरक का पेस्ट डालूंगी 3 चम्मच। लहसुन अदरक ज़्यादा डालना चाहिए, इसमें गोश्त में जायका बहुत अच्छा आता है। ये भी 3 से 4 चम्मच डाल दूंगी लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चम्मच मैंने नमक की डाली है इसमें, इसको भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ। अभी इस मसाले को गोश्त पे डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मसाज करेंगे, बिल्कुल अंदर तक जज़ब हो जाए। इस तरीके से लगाएंगे कि मसाला पूरा अंदर तक जज़ब हो जाए। अच्छी तरीके से मसाज करके करेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ लगाएंगे मसाला, कोई जगह रह नहीं जाए, कोई जगह भी खुश्क नहीं रह जाए। अब दूसरे पीस पर भी इसी तरीके से लगाएंगे, तो अच्छी तरीके से इसके ऊपर जज़ब करेंगे कि मसाला हर जगह पे लग जाए, कोई जगह रह नहीं जाए खाली। अब इसके पीछे भी लगाएंगे। ये हंटर का गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है लगा के। अब ये दोनों पीस पर मसाला अच्छी तरीके से लग चुका है। अब इसको मैं 4 दिन के लिए रख दूँगी।
4 दिन के बाद फिर हम इसको पकाएंगे। मसाला अच्छी तरीके से ये गोश्त पूरा अंदर तक गल जाए। फ्रिज के अंदर रख देंगे। अब मिलते हैं 4 दिन के बाद। ये हंटर बीफ का गोश्त मैंने 4 दिन पहले इस पर मसाला लगाया था और 4 दिन फ्रीज़र कर लिया था। अब 4 दिन हो चुके हैं। अब इसको मैं पकाने के लिए रखूँगी। एक बड़ा सा तपीला लूँगी। अब इसको तपीले में डाल दूँगी और पकाने के लिए रख दूँगी। ये इसलिए बड़ा तपीला लिया है कि ये आराम से अच्छे तरीके से गल जाए, उसको अच्छी तरीके से मसाला भी लग जाए। ये मसाले में ही पक जाएगा। फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं आधे घंटे के लिए इसको रख दूंगी। इसको ढक के आधे घंटे के लिए रख दूंगी। चलो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अब आधा घंटा हो चुका है। अब ये एक तरफ तो पक चुका है। अब इसको उलट देंगे और उसको, इसमें देखो कितना पानी खुद निकला है गोश्त में से। अब इसको दूसरी तरफ पलट दिया है और अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी ये कच्चा है। अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अब 1 घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल गल चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। अब इसको पीस में काट के दिखाऊंगी। देखो कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। बिल्कुल नरम हो चुका है ये गोश्त। अब इसको, ये बिल्कुल तैयार है। हम इसको दाल के साथ भी रेशे करके फ्राई करके खा सकते हैं और इसका सालन भी बना सकते हैं। ये मज़ेदार गोश्त तैयार है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।